Hello students, today we will discuss the next question number 8 of exercise 5.2. So in question number 8, an AP consists of 50 term of third term is 12. Third term आपके पास रहती है 12 and last term is 106. It means 50 आपके पास रहती है 106. इसको आप राइट कर सकते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप राइट कर सकते हैं a प्लस 49b इज इक्वल टू 106 सेकंड इक्वेशन। आप राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप राइट करेंगे a प्लस 49b माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 106 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 47b इज इक्वल टू 94। इसको से कैंसिल करेंगे 2 पे b की वैल्यू आ गई 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास a प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12 2 2 जा 12 12 फिर 2 2 जा 4 4 को 12 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट तो a की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी 8। नाउ यू हैव टू फाइंड द 29th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है आपने 29। तो a 29 क्या आएगा a प्लस 28 तो a की वैल्यू 8 28 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 2। ये आ जाएगा a प्लस 56 इज इक्वल टू 64। ठीक। नाउ नेक्स्ट we will discuss the question number 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है थर्ड टर्म ऑफ 80 इज 4। थर्ड टर्म दे रखी है आपके पास 4 and the ninth term is minus 8. You have to find the which term of AP is it? आपने बताना है कि AP की कौन सी टर्म क्या है तो लेट A and B be। तो आपके पास आएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 फर्स्ट a प्लस 8b इज इक्वल टू 8 सेकेंड अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आपके पास आएगा a प्लस 8b माइनस a माइनस 2b 8 माइनस 4। तो आपके पास क्या जाएगा ये माइनस ये कैंसिल आउट 6b इज इक्वल टू माइनस 12 6 1 जा 6 2 जा d की वैल्यू आ गई माइनस। Putting the value of d in equation first, ये आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 2 2 गया 4 माइनस का 4 इधर क्या जाएगा। नाउ an इज इक्वल टू 0 सो a प्लस n माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में b की वैल्यू माइनस 2 प्लस का इधर माइनस का सो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 क्या जाएगा इसके 2 4 जा माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या जाएगा तो फिफ्थ टर्म ऑफ द AP विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा था 17th टर्म ऑफ AP will be exceed 10 term by 7। फाइंड द क्वांटिटी। तो 17th टर्म हो जाएगी a प्लस 16d ये हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 6 यह जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू कैंसिल 7d इज इक्वल टू 7 d की वैल्यू क्या आएगी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म। तो एपी आपके पास दी हुई है 3, 15, 27, 39। So A is equal to 3, D is equal to 15 minus E is equal to 12. According to question क्या कह रहा है? Which term will be 54 term से क्या है 132 more means ज़्यादा। तो आप लिखेंगे A is equal to A plus n minus 1 into D, ये आ जाएगा A plus 53D, ये आ जाएगा plus 130। A से कैंसिल, n minus 1 into D की वैल्यू 12, 53 into 12 plus 130, n minus 1 into 12 is equal to 12 3 is 36, 12 5 is 60, 60 plus 3 63 plus 130. So n minus 1 is equal to 6 to 8, 3 3 6, 6 1 7 divided by 12, 6 are 12 minus का 1 क्या जाएगा। So n is equal to 64 plus 1 is equal to 6। तो जो 65 ओवर की जो टर्म है वो क्या है 132 ज्यादा है किसे 84 थे टर्म से। Next question number 12. Two AP have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. Find the difference their 1000 term. तो दो AP है आपके पास। फर्स्ट AP आपकी क्या ली A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस B। सेकेंड AP आपने क्या ली B प्लस D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका क्या गिवन है सेम दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है 100। तो ये 100 क्या आएगी A प्लस 90, ये आएगी B और 99, ये कैंसिल आउट A माइनस B इक्वल टू क्या आएगा फर्स्ट। Now we will find the difference between the 1000 term. So 8000 minus में ये आएगा A प्लस 999, ये आएगा माइनस B और माइनस का 999, ये आपके पास क्या आ गया A माइनस B। सो A माइनस B इज इक्वल टू 100 यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि हमारे पास A माइनस B की वैल्यू क्या है तो उनका जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो भी आपके पास कितना होगा 100। थैंक यू। चलिए आप सॉल्व करेंगे नोटबुक में। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल 7। 3 डिजिट से कितने नंबर है जो 7 से क्या है डिविजिबल है। तो सबसे स्मॉल नंबर देखिए आपके पास क्या मिलेगा 105, उसके बाद 112, उसके बाद 119। ऐसे आप देखेंगे हाउ मेनी 3, तो मैक्सिमम नंबर क्या है 999, बट वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट का नंबर आपका क्या होगा 994 होगा जो 7 से क्या होगा कंप्लीटेड डिवाइड। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 4, 7 4 जा 7 जा 40। तो यहाँ पर आप देखेंगे A की वैल्यू क्या है 105, D की वैल्यू क्या है 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 और A इज इक्वल टू जो लास्ट टर्म है 1994। आप जानते हैं कि A n इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू क्या है आपकी 105 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 7 इज इक्वल टू an 994। ये इधर माइनस हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 994 माइनस 105। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ रहेगा आपके पास कितना 8 और 9 में से गया डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7,
7 1 जा 7 1 8 7 2 जा 14 4 7 7 जा 4 माइनस का 1 क्या रहेगा इधर प्लस, तो n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 120। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 digits will be divisible by 7? 128। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 150? कह रहा है कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 एंड 250 के बीच में लाई करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या मिलेगा आपको 12 16 20। लास्ट में देखिए आपके पास लास्ट का जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा 248। तो 250 तो अपने पास 4 से डिवाइड नहीं होगा, 249 मीनिंग क्या रहेगा 248। तो अगेन देखिए a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 और an इज इक्वल टू क्या है 240। अगेन आप यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d किसके इक्वल होता है a। तो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 4 और an दिया हुआ है 240 प्लस का 12 माइनस, so n minus 1 multiplied by 4 248 minus 6, so n minus 1 8 में से 2 गया 6 4 में से 1 3 और 4 से 4 5 जा 20 4 9 जा 30 माइनस का 1 इधर प्लस हो जाएगा, so 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो हाउ मेनी नंबर्स 60 नंबर्स बिटवीन 10 and 250 which are divisible by 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास क्या है फाइंड द वैल्यू व्हेन फॉर द nth टर्म विल बी इक्वल। दो इंटीग्रल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। एक आपके पास गिवन है 63 65 67, सेकेंड आपके पास दी है 3 10 7। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 63, b की वैल्यू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने a डैश ले लिया 3 और d डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। दोनों के अंदर हमने क्या मान लिया कि जो इनकी a टर्म है वो क्या है इक्वल है। तो इसकी a टर्म क्या आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू में, तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 2। इसको हम लिखते हैं 63 प्लस 12 माइनस 2, सो इट विल कम 63 61 प्लस 12। इधर आप देखिए an निकालेंगे तो क्या आएगा a डैश प्लस में n माइनस 1 इंटू a, वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू ए 7, यह जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, यह जाएगा 7n माइनस 4। दोनों की nth टर्म क्या है इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2। ये इधर माइनस हो जाएगा तो 7n माइनस का 2n ये इधर प्लस हो जाएगा 61 प्लस 4, तो 5n इज इक्वल टू 65। 5 से क्या जाएगा 30, तो फिर 30th टर्म क्या रहेगी दोनों की एक के अंदर इक्वल। नाउ वी विल द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है डिटरमाइन ए कुछ थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म क्या है इसकी 16 दे रखी है एंड 7 टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो 7 टर्म है वो एक्सीड है फिफ्थ टर्म से बाय 12। तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 60। फर्स्ट इसको आप लिखेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस में,
यह आ जाएगा a प्लस 16 माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। यह आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सीधा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में, तो a प्लस 2 d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 6 टू जा 12, 12 के जब माइनस करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका। आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द एपी। आपने क्या निकाल लिया है, एपी निकाल लिया है। तो एपी सीरीज क्या आ जाएगा आपकी 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 30। तो आप ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।